बात हो रही है पीएसएल के हवाले से। आपने देखा कि बहुत से बड़े नाम जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी अवेलेबिलिटी शो कर ली है, साइन अप कर लिया अपने आप को, और 11 जनवरी की डेट दी गई थी ड्राफ्टिंग के लिए। वो भी आके हमने कहा कि माइट भी पॉसिबल कि ये इस डेट में कोई रद्दोबदल हो जाए, तब्दील हो जाए और वेन्यू भी शायद चेंज हो जाए। खैर अच्छी बात है, अगर चेंज होता भी है तो इसमें कोई बड़ी कोई हैरानकुन बात नहीं है। मेन जो मेजर हमारा फोकस है वो पीएसएल होना चाहिए, एडिशन 10th, उसमें बड़े बड़े नाम जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हमने करनी है कि जो ये 31 दिसंबर की डेट दी गई थी चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से, जो कि आगे फेब में जो होने जा रही है, 19 फेब से 9 मार्च तक की जो उसकी डेट दी हुई है, तो 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई थी नकवी साहब की जानिब से। आईसीसी को जाहिर है उनको भी सारा बताना है कि भाई क्लियर है हम सारा। तो आकिब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जरा बताइएगा ना, 31 की डेडलाइन थी, कितना काम कंप्लीट हो चुका है, अब फर्दर आगे क्या कहते हैं मैनेजमेंट के, इसको कितना फिनिशिंग के लिए कितना टाइम लग सकता है? देखिए, हम तो सबसे पहले हम व्यूअर्स को क्लियर कर दें कि 31 दिसंबर जो है वो कजाफी स्टेडियम के स्ट्रक्चर की डेडलाइन थी। और स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन मतलब अगर 100% नहीं तो 98% जो है, 99% वो कंप्लीट कर लिया गया है। जो उसके इंक्लोयर्स हैं उस पर जो प्लैंक्स लगाने का सिलसिला था वो कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि मेन बिल्डिंग का जो चारों फ्लोर हैं उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया गया है। अब जो है फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो गया। 6 जनवरी तक जो है वो डेडलाइन दी गई है। तब तक जो कुर्सियां हैं वो लगेंगी। तो कुर्सियां जो है उसमें ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, रेड और येलो, ये 5 कलर जो है, इन 5 कलर के कुर्सियां लगाने का मोस्ट जो आस्केबल क्वेश्चन था, बार बार पूछा जाता है, वो फेंस का क्या बना? वो जो एक आगे एक बहुत लंबी सी वो बॉर्डर टाइप दीवार बना दी गई थी, वो अभी भी है? नहीं, देखिए हम दीवार जो है वो हटा दी गई है। पहले दीवार जो पहले 3D मॉडल आया था कजाफी स्टेडियम का, उसमें जो थी वो दीवार थी, लेकिन चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने जब उसको सारा रिव्यू किया तो उन्होंने कहा था कि शायकीन क्रिकेट के बेहतर वीको ये जो है दीवार नहीं लगानी, उसके आगे जंगला लगेगा। उस जो ट्रेंच है उस ट्रेंच पे अभी काम जो है वो रुका हुआ है, क्योंकि जो दूसरे फिनिशिंग के काम है वो चल रहे हैं। ट्रेंच का जो अगली वाली साइड है, यानी कि जो बाउंड्री लाइन वाली होगी, वहां पर एक जंगला लगेगा और उस जंगले का साइज थोड़ा सा अप होगा। और उसके बैक साइड पे जो है, यानी कि जो ट्रेंच की इंक्लोयर्स वाली साइड है उस पे भी जंगला है, उसका साइज थोड़ा छोटा होगा। दरमियान में एक उन्होंने जो है वो जाल सा बिछाया है ताकि शायकीन क्रिकेट, जो कि जज्बाती शायकीन क्रिकेट है, डेफिनेटली ये मॉडल और भी मुल्कों में यूज होता है। तो उस फेंस की, उस दीवार की, उस जंगले की हाइट कितनी अप्रोक्सीमेट रखी गई है? क्योंकि पहले तो हमने देखा कि गालिबन कोई 20 फुट या 15-20 फुट तो कंफर्म था वो जंगला। नहीं, आप बिल्कुल जो है वो तकरीबन 5 से 6 फुट जो है उसकी जंगले की हाइट है। और जो बताई जा रही है, जो कि 3 डिजाइन अभी भी लगे हुए हैं, उनमें से एक फाइनल किया जाना है जब चेयरमैन पीसीबी नेक्स्ट दौरा करेंगे। तो उसकी हाइट मैक्सिमम भी जो है वो 5 से 6 फुट है, इससे ज्यादा वो जो है हाइट नहीं है। आल्दो के जो सिटिंग प्लान है वो बहुत बेहतर कर दिया गया है। पहले जितना साइड स्क्रीन्स लगी होती थी, साइड स्क्रीन्स के पीछे जो इंक्लोयर होते थे वहां पर कोई बैठना पसंद नहीं कर रहा था। आल्दो के उसकी कीमत जो थी वो 500 रुपए की टिकट थी, लेकिन फिर भी वहां पर जो बैठता था बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी। अब साइड स्क्रीन जो है वो भी बिल्कुल एंड वाली जगह पर लगाई गई है ताकि शायकीन क्रिकेट जो है वो पूरी एक रो में बैठे और उनका व्यू भी बेहतर हो। और उसके प्लैंक्स के दरमियान जो है नई सीटें भी आज से लगा दी गई हैं। इमरान खान इंक्लोयर से लेकर फजल महमूद इंक्लोयर तक जो है वो मुख्तलिफ कलर की सीट्स लगा दी गई, जबकि जो आपने ट्रेंच की बात की है वो जो है सिक्योरिटी पर्पज के लिए और जो सीवरेज का निजाम है उसके लिए सिर्फ बनाई गई। पहले हमने देखा है कि कजाफी स्टेडियम में जब भी बारिश होती थी तो सीवरेज का बड़ा, ड्रेनेज का बड़ा मामला। अब उस ड्रेनेज सिस्टम को भी बहुत इंप्रूव किया है। अजहर खान साहब की अहमद सही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, अजहर खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, जो आपकी पुरानी मेमोरीज थी ना कजाफी स्टेडियम के साथ, जहां पर आपने भी माशाल्लाह खेला हुआ है, वो सारी ना वो उसको तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। अब वो जो उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए नकवी साहब ने एक स्टांस लिया और काफी हद तक उसमें कामयाब हो गया। आकिब ने अभी बताया कि 98-99% कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर, और अब उसको मजीद विजन को क्लियर करने के लिए वो फेंस भी हटा दी गई आगे से। तो आपको यकीनन वो यादें तो आती होंगी, लेकिन अब फैंस की बेहतरी के लिए, उनकी अच्छे एंटरटेनमेंट के लिए ये करना पड़ा, क्या कहेंगे आप? नहीं हमजा, देखिए बात पता क्या है कि ये क्यों, इसकी वजह क्यों आपको समझ आ रही है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग है या रिफर्बिश्ड है या इसको रीडिजाइन जो किया गया वो वक्त की जरूरत थी। अगर आप दुनिया के जितने भी टॉप क्रिकेटिंग स्टेडियम्स की अगर आप उनको करीब से देखें ना, तो आपको महसूस ये होता है कि जैसे आप बहुत ही नजदीक से जो है ना वो क्रिकेट का जो कॉन्टेस्ट है उसको देख रहे हैं, बैटर्स को देख रहे हैं, बॉलर को देख रहे हैं, फील्डर्स को दे रहे हैं। ये जो चीज थी ना, ये कदाफी स्टेडियम में लैग करती थी, और इवन के कराची का स्टेडियम था उसमें भी ये चीज लैग करती थी। तो आप अगर कहीं भी अगर धुंध सी छा जाए या थोड़ी सी लाइट जो है वो ग्रे हो जाए,
तो बड़ा मुश्किल होता था आपको ना बैटर्स की टेक्निक को देखना या बॉलर्स को या उनकी लाइन और लेंथ को देखना, वो बहुत दूर आप बैठे होते थे। तो ये बड़ी शिद्दत से इस चीज का जो था वो इंतजार किया जा रहा था कि कद्दाफी स्टेडियम को रीडिजाइन करने के लिए आपको ना जो देखने वाले हैं उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए, वो ऐसा लगे जैसे वो जो एक्शन है उसके बहुत करीब बैठे हुए हैं और वो बड़े आराम से हर चीज को जो नो वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जरूरत थी, इसको बिल्कुल पूरा किया गया और ये क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू दी प्रेजेंट क्रिकेट बोर्ड कि उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की है, बड़ा पैसा खर्च किया है और यही चीज जो थी इसकी बड़ी मांग थी और डिमांड भी थी। आपने अगर दुबई का आपने अगर स्टेडियम देखा हो तो आपको ये फील होगा कि जैसे आप बहुत करीब एक्शन के जो है ना वो बैठे हुए हैं। तो प्रोबेबली मैं ये फील करता हूँ कि लाइट्स जो है उसका भी इन्होंने एलईडी अगर लाइट्स लगा दी हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है वो कद्दाफी स्टेडियम के लिए ना बहुत जरूरी होगा। और उसमें फिर आप देखिएगा कि अगर एलईडी लाइट्स जो है जब वो जलेंगी तो आपको साया जो है ना वो आपको नहीं फिर नजर आएगा। अच्छा आदिल साहब, हम जब आखिरी दफा आपसे हमने ओपिनियन लिया था स्टेडियम्स के बारे में तो आपने ही एक पॉइंट इसमें ये रेज किया था कि ये जो बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं जैसे एमसीजी है या लॉर्ड्स है, इनमें यकीनन मेमोरीज के लिए कुछ मेमोरीज रखे जाते हैं, तो म्यूजियम टाइप जो है वो इनमें बनाया जाता है। तो एक फैन एक्सपीरियंस के लिए तो चले ये बात समझ में आती है कि स्टेडियम को रीवैम्प कर दिया, अच्छी सीट्स लगा दी, लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दिया मैच के लिए, लेकिन जो मेहमान आते हैं उसको विजिट करने के लिए और जो लोग अपनी मेमोरीज वहाँ पर बनाना चाहते हैं और जो चीज़ें पहले से वहाँ पर सेव होती हैं, तारीखी चीज़ें जो क्रिकेट के हवाले से, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि पीसीबी को इसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल आपने सही कहा है। ये चीजें जो है ना देखे ना, अगर आप लॉर्ड्स की बात करें तो माजिद खान के वालिद जो थे लेट जहांगीर खान, अगर उन्होंने बॉल किया तो वो चिड़िया जो थी उसको बॉल लगा था तो वो चिड़िया को एज इट इज ही उसको रख के उन्होंने म्यूजियम में उसको एक लोगों के लिए बड़ी दिलचस्पी का एक सिलसिला था, उसको आगे लेकर वो गए हुए थे। तो ये चीजें जो है ना ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको करनी पड़ेंगी। नो डाउट कि अगर आपने कद्दाफी स्टेडियम का जो अदर एंड था उसमें अगर आप देखते तो आपको जहाँ पर मीडिया बॉक्सेस हैं वहाँ पर मीडिया जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर उन्होंने ये चीजें रखी हुई हैं कि एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स जो है वो फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं, आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं, आपने पाकिस्तान के एक्स कैप्टन के लगाए हुए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये लोगों के लिए बड़ी दिलचस्पी का जो है ना वो इजहार भी बनता है, वो आके बहुत ज्यादा ये तो हमने अजहर खान साहब कद्दाफी की बात करी ना। अब जरा नेशनल स्टेडियम की भी आकिब से सूरत हाल जान लेते हैं। आकिब, वहाँ की क्या अपडेट्स हैं? जो मैनेजमेंट है, पीसीबी हेडक्वार्टर है, वहाँ की क्या अपडेट्स देता है कि वहाँ पर काम कहाँ तक पहुंचा है? ऑल्दो वो उतना ज्यादा नहीं दोबारा से शुरू किया था जितना कद्दाफी, लेकिन क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से? देखिए, नेशनल स्टेडियम में जो कंस्ट्रक्शन थी, रेनोवेशन थी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी। बस जो मेन बिल्डिंग थी उसको बनाया गया था, तो वहाँ पर भी जो मेन बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। और वहाँ पर क्योंकि हमने देखा ना कि वेस्ट इंडीज वाला एक मैच वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि वहाँ पे क्या ज्यादा काम है? नहीं, ये देखें, हम तक काम वहाँ पे ज्यादा नहीं था बेसिकली, लेकिन जब वेस्ट इंडीज की टीम ने आना था तब वहाँ पर काम जारी होना था। तो वो मेन बिल्डिंग थी, क्योंकि वहाँ पर खिलाड़ियों ने ठहरना था, तो वहाँ पे खिलाड़ियों के ठहरने की कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से मुल्तान शिफ्ट करना पड़ा। इसमें अगर मैं पिंडी को भी ऐड करूँ, क्योंकि पिंडी में भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं जिसना पहले नहीं था, तो पिंडी के बारे में काफी लोग पूछते थे कि पिंडी का स्टेडियम रेनोवेट होगा। तो पिंडी के स्टेडियम में जो पहली चीजें लगी हुई थी सिर्फ वही होंगी। कराची स्टेडियम में जो है उसकी मेन बिल्डिंग गिरा के उसको दोबारा बनाया गया है, जिसना भी कुछ दिन पहले चेयरमैन पीसीबी भी जो है वहाँ गए थे और उन्होंने बताया कि जो उसके आगे जो जंगला है वो जंगले को हटा दिया गया है। ये जो भी अजहर खान साहब ने जितना बात की, क्योंकि सबसे ज्यादा मसला जंगले का था कराची स्टेडियम में, तो वो जंगला जो है वो हटा दिया गया है। वहां पर भी जो है फेंस जिसको कह सकते हैं उसकी जो हाइट थोड़ी सी छोटी की जाएगी और एक नया जंगला लगा के कराची के भी शायकीन जो है वो भी एक बेहतर व्यू के साथ अपने सुपरस्टार को ठीक हो गया।